जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। तो करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे बुरा होगा, कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं हम आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए, जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। 36वें क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल सन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ। डियर, यहां से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल सन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ। आपको ऑप्शन में देंगे, गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ या राजस्थान में हुआ। तो डियर सभी को ध्यान में रखना है, 36वें राष्ट्रीय खेल सन 2022 का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है, वो हुआ है गुजरात में। कहां पर हुआ है डियर, ये हुआ है गुजरात में। कहां पर आयोजन हुआ है, गुजरात में आयोजन हुआ है। अब आप ये सोचोगे कि मैम गुजरात में हुआ है, तो अगर ऑप्शन में है तो गुजरात आए डायरेक्ट, तो गुजरात ही लगाना है। लेकिन अगर पूछ ले कि गुजरात के कितने शहरों में हुआ, तो डियर आप सभी ध्यान में रखेंगे, जो 36वें राष्ट्रीय खेल सन 2022 का आयोजन हुआ है गुजरात में, ये गुजरात के कितने शहरों में अगर पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे 6। कितने, अगर बोल दें कि भाई जो 36वें राष्ट्रीय खेल है इसका जो आयोजन है गुजरात में हुआ, क्वेश्चन दूसरा कैसे बन जाए कि भाई गुजरात के कितने शहरों में हुआ। ऑप्शन दे दे आपको, ए ऑप्शन दे दे 5 शहरों में हुआ, बी दे दे 6 शहरों में हुआ, सी दे दे 7 शहरों में हुआ, और डी दे दे डियर आपको कि 8 शहरों में हुआ। तो आप क्या लगाएंगे कि भाई 6 शहरों में हुआ। आपको ध्यान में रखना है 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ है। गुजरात के कितने शहरों में हुआ है ये भी ध्यान में रखना है, 6 शहरों में हुआ है। अब आप इनके नाम कैसे याद करेंगे, तो आपको नाम भी याद रखना है कि भाई गुजरात के ये 6 शहर कौन से हैं जहां पर 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है। तो अभी मैं आपको नाम बताने जा रही हूँ, तो सभी कक्षा में क्या पेन पेपर लेकर बैठना है, साथ साथ चीजों को नोट करते हुए चलना है। तो पहला है डियर अहमदाबाद। कहां पर हुआ है, जो 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है गुजरात में हुआ है, गुजरात के 6 शहरों में हुआ है। पहला शहर है अहमदाबाद, अहमदाबाद, और सेकंड है गांधीनगर। क्या है, पहला नाम याद रखेंगे अहमदाबाद, सेकंड याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, गांधीनगर। थर्ड है डियर सूरत। क्या है, थर्ड नाम है सूरत, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फोर्थ है वडोदरा। फोर्थ कौन सा है, फोर्थ कौन सा शहर है, वडोदरा, ये भी ध्यान में रखेंगे। फिफ्थ है डियर राजकोट। गांधी जी ने पढ़ाई की थी ना राजकोट में, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिफ्थ है राजकोट। और 6 नंबर पे है डियर भावनगर। क्या है, 6 नंबर पे है भावनगर। तो मैंने 3-4 तरीके से आपको समझाया अभी कि भाई जो 36वें राष्ट्रीय खेल है सन 2022 वाले, इसका आयोजन अगर डायरेक्ट दे दे कि भाई कहाँ पर हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ या उत्तर प्रदेश में हुआ, तो आप सीधा सा लगा देना कि भाई गुजरात में हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि भाई गुजरात के कितने शहरों में 36वें राष्ट्रीय खेल सन 2022 का आयोजन किया गया, तो आप लगाएंगे 6 शहरों में किया गया। कितने शहरों में किया गया, 6 शहरों में किया गया। अभी मैंने आपको उनके नाम भी बता दिए, तो सभी को याद कर लेने। चलिए, और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा अभी हम उसको भी सोल्व कर लेते हैं। और डियर ये काफी महत्वपूर्ण है, मैंने पीवाईक्यू में देखा है राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम इसको 360 डिग्री से मतलब कि सोल्व करेंगे कि भाई कैसे भी क्वेश्चन बन जाए। ये तो हमने डायरेक्ट देख लिया कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल सन 2022 वाले कहाँ पर हुए, गुजरात में हुए, गुजरात के 6 शहरों में हुए। नाम भी बता दिए मैंने, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। अभी बात करते हैं कि अगर भाई पूछ ले कि भाई जो 36वां राष्ट्रीय खेल सन 2022 वाला है, इसका शुभंकर अगर आपसे पूछ ले कि भाई शुभंकर क्या था, है ना, तो आप लगाएंगे सावज। क्या था शुभंकर डियर, शुभंकर था सावज। सावज क्या होता है, यह एक एशियाई शेर का निरूपण है। क्या, सावज क्या है, एक एशियाई शेर का ये निरूपण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर शुभंकर पूछ ले ना, शुभंकर देखिए सा से स्टार्ट होता है शुभंकर, शुभंकर सावज। क्या, शुभंकर सावज, ऐसे भी आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। और सावज क्या है, यह एक एशियाई शेर का क्या है, निरूपण है। ठीक है, अभी बात करते हैं एंथम की। किसकी बात करते हैं डियर, एंथम की। अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो 36वां राष्ट्रीय खेल है
सन 2022 वाला हुआ है, इसका एंथम क्या है? तो एंथम याद करेंगे आप, एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या है एंथम? एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या याद रखेंगे? एक भारत श्रेष्ठ भारत। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। अगर थीम पूछ ले, कौन सी थीम पर आधारित था? 36वां राष्ट्रीय खेल। अगर पूछ ले कि भाई जो 36वां राष्ट्रीय खेल सन 2022 वाला गुजरात में हुआ है, ये कौन सी थीम पर आधारित था? तो थीम भी सभी याद कर लेंगे, थीम भी काफी महत्वपूर्ण है, सिंपल सी है थीम। तो क्या? जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। अभी देखिए गेम में क्या होता है, गेम सभी साथ में मिलकर खेलते हैं ना, तो जुड़ेगा, जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा तभी तो जीतेगा इंडिया। तो ऐसे कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। चलिए अभी हमने आपको इसकी थीम भी बता दी। एंथम पूछ ले तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, शुभंकर पूछ ले तो आप लगाएंगे सावज। क्या? अगर शुभंकर पूछ ले तो सा से शुभंकर, सा से सावज। ऐसे करके आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। चलिए अब इसकी आदर्श वाक्य की भी बात कर लेते हैं। अगर पूछ ले कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य बताइए, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे डियर, खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव। क्या? खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव। क्या? खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव। ये है राष्ट्रीय खेल, जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए ना सन 2022 वाले, ये इसका आदर्श वाक्य है। ये आपको अपने माइंड में बैठा लेना है। सिंपल सा है कि भाई खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव, खेलों के माध्यम से क्या होगा? हम एकता का उत्सव मनाएंगे। अंग्रेजी में क्या है? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। क्या? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। अंग्रेजी मीडियम वाले वो ऐसे याद कर लेंगे, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। और हिंदी मीडियम वाले कैसे याद कर लेंगे? खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव। ऐसे अंग्रेजी में भी कई बार, जैसे हिंदी में थोड़े हार्ड से वर्ड होते हैं ना, तो अंग्रेजी का भी देख लेना चाहिए। थीम आएगी ना, तो जैसे इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर होते हैं, तो आप देख लेना इंग्लिश में भी। देखिए यूनिटी, अगर आप यूनिटी भी याद रखेंगे ना, तो भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्या है? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। मतलब कि हमें क्या करना है? खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। चलिए अगर पूछे कि भाई इसमें कुल कितने खेल शामिल थे, जैसे 36वां जो राष्ट्रीय खेल है, इसमें खेल कितने थे? तो 36 ही थे। देखिए 36वां राष्ट्रीय खेल, अगर खेल पूछ ले तो सिंपल है, 36वां राष्ट्रीय खेल था ये। और खेल कितने थे? खेल कितने शामिल थे? ये भी 36 थे। इनमें कुछ और नए खेल ऐड हुए हैं, उनको भी आपको याद करना है। नए खेल इनमें कौन कौन से शामिल हुए? आपको डियर ऑप्शन में दे देंगे, जो 3 पहले से शामिल थे, या ऐसे दे देंगे 3 पहले से शामिल नहीं थे और अभी वो ऐड हुए, ऐसे करके दे देंगे। या इनमें से दे देंगे कि इनमें से कौन सा नया खेल शामिल नहीं हुआ। तो आप इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? जब आपको ये पता होगा कि भाई जो 36वां राष्ट्रीय खेल है, इसमें कितने गेम ऐड हुए हैं और ये कौन कौन से हैं, तो आपको याद कर लेना है ये कौन कौन से गेम ऐड हुए नए। मलखंभ। क्या? मलखंभ गेम ऐड हुआ है एक। दूसरा हुआ है योगासन। तीसरा हुआ है सॉफ्ट बॉल। और फोर्थ हुआ है सॉफ्ट टेनिस। और फिफ्थ हुआ है गोल्फ। कितने गेम शामिल हुए हैं नए? 36वां जो ये राष्ट्रीय खेल था डियर, 36वें राष्ट्रीय खेल में कितने नए गेम शामिल हुए हैं? ये हुए हैं 5। कितने हुए हैं? 5। ये कौन कौन से हैं? मलखंभ, योगासन, सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट टेनिस और गोल्फ। 5 नए खेल ऐड हुए हैं, ये आपको याद कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं यूपी ने। आपको ध्यान रखना है डियर, यूपी ने अगर पूछ ले कि भाई राष्ट्रीय जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, इसमें उत्तर प्रदेश ने कितने पदक जीते, तो डियर आपको ध्यान में रखना है 56 पदक जीते हैं। 56 पदक उत्तर प्रदेश ने 36वें राष्ट्रीय खेल में जीते हैं। कितने जीते हैं? 56। आपको संख्या याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन से जीते हैं? तो 20 जीते हैं स्वर्ण पदक। कितने? 20 स्वर्ण पदक जीते हैं। 20 जीते हैं स्वर्ण पदक। 18 जीते हैं रजत पदक और 18 ही जीते हैं कांस्य। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको ध्यान रखना है यूपी ने 56 पदक जीते हैं, इसके साथ ही 8वां स्थान हासिल किया है। अगर पूछ ले 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 5वां किया है, 6वां किया है, 7वां स्थान हासिल किया है या 8वां किया है? तो आप क्या लगाएंगे कि भाई जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गुजरात में, इसमें भारत जो उत्तर प्रदेश राज्य है अपना, इसने 8वां स्थान प्राप्त किया है। कौन से नंबर का स्थान प्राप्त किया है?
8वें नंबर का स्थान प्राप्त किया है। अगर पूछ ले कि भाई कितने पदक जीते उत्तर प्रदेश ने, तो आप लगाएंगे कि भाई 56 पदक जीते। पदक की संख्या पूछ ले कि भाई 50 जीते, 60 जीते, 56 जीते या 70 जीते, ऐसे करके दे दे, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे कि भाई 56 पदक जीते। इनमें से पूछ ले कि भाई उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे इसमें कितने स्वर्ण पदक जीते, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई 20 स्वर्ण पदक जीते। कितने सोने के पदक जीते, स्वर्ण पदक जीते, 20 जीते। अगर पूछ ले कि भाई रजत पदक कितने जीते, तो आप लगाएंगे 18। और कांस्य और रजत तो इजी है, 18 और स्वर्ण याद कर लेना 20। ठीक है, सिंपल है। चलिए, अब हमने ये सारी चीज जान ली। दो जो स्वर्ण पदक है ना, ये मेरठ की पारुल चौधरी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगर पूछ ले कि भाई मेरठ की पारुल चौधरी ने या मेरठ के किसने, आपको 3-4 नाम दे दे, ने 2 स्वर्ण पदक जीते, तो आप क्या लगाएंगे, पारुल ने। पारुल चौधरी ने जो राष्ट्रीय खेल थे, 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गुजरात में, इसमें 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती है मेरठ से। कहाँ से बिलोंग करती है, मेरठ से। चलिए, अब हमने सारी जानकारी 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में जान ली कि भाई शुभंकर क्या है, कितने गुजरात के कितने शहरों में 36वें राष्ट्रीय खेल हुए, इसका शुभंकर क्या है, एंथम क्या है, आदर्श वाक्य क्या रहा, कुल खेल कितने शामिल थे, देन नए खेल जो शामिल हुए हमने उन पे भी चर्चा कर ली। यूपी ने कितने पदक जीते, कौन कौन से जीते, उन पे भी चर्चा कर ली। अब आपको 2 चीज और ध्यान रखनी है राष्ट्रीय खेल से। अगर आपसे पूछ ले कि भाई 35वें जो राष्ट्रीय खेल थे ये कहाँ पर हुए थे, ये कौन से नंबर के थे, ये तो है 36वें। अगर आपसे पूछ ले, स्टेटमेंट में करके आ जाए कि भाई जो 35वें 35th नंबर के राष्ट्रीय खेल थे ये केरल में हुए, ऐसे करके आ जाए। और फिर दे दे सेकंड स्टेटमेंट, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए। क्या ये स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है, ए सही है किंतु आर गलत है, ऐसे करके स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको याद करना है कि भाई देखिए 36वां तो आपको याद हो गया होगा, 36वां जो राष्ट्रीय खेल है ये कहाँ पर हुए हैं, ये गुजरात में हुए। गुजरात के कितने शहर में हुए, 6 शहर में हुए। अगर आपसे 35वां भी पूछ ले तो 35वां भी याद कर लेना है। 35वें कहाँ हुए थे, केरल में हुए थे। कहाँ पर हुए थे डियर, केरल में हुए थे। कब हुए थे ये भी ध्यान में रखना है, सन 2015 में हुए थे। सन 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेल हुए थे। कहाँ पर हुए थे, केरल राज्य में हुए थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी हमने 35वें भी जान लिए, 36वें भी जान लिए, 37वें कहाँ होंगे तो ये भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार आगामी भी पूछ लेते हैं। तो अगर पूछ लेना कि भाई 37वें राष्ट्रीय खेल ये कहाँ पर होंगे या ये कहाँ पर प्रस्तावित है, तो डियर आप याद रखेंगे ये होंगे गोवा में। कहाँ पर होंगे, 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे गोवा राज्य में। कहाँ पर होंगे, गोवा राज्य में होंगे। कब होंगे, अब आप सोचेंगे कि मैम आपने तो सन 2015 में जब हुए थे कौन से नंबर के थे, 35वें, वो भी बता दिया। अभी आप हमें 37वें भी बता दो, ये तो बता दिया कि भाई कहाँ पर होंगे, गोवा में होंगे, लेकिन कब होंगे आप ध्यान रखें, सन 2023 में ही होंगे अपने 37वें राष्ट्रीय खेल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी आपको माइंड में बैठा लेना है अच्छे से, सिंपल है। 36वां आ जाए तो आपको लगाना है गुजरात। क्या 36वें राष्ट्रीय खेल आ जाए, 36वें पूछ लेना, 36वें नेशनल गेम मतलब कि राष्ट्रीय खेल, तो आप क्या लगाएंगे डियर, आप लगाएंगे गुजरात। क्या लगाएंगे, गुजरात। अगर आपसे 35वें पूछ ले कि भाई 35वें कहाँ पर हुए थे, तो आप लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे केरल राज्य में हुए थे। कहाँ पर हुए थे, केरल राज्य में हुए थे। ठीक है, कब हुए थे, सन 2015 में हुए थे। अगर आपसे 37वें पूछ ले कि भाई 37वें कहाँ पर होंगे, तो आप लगाएंगे गोवा। क्या डियर, आप लगाएंगे गोवा राज्य में होंगे। कब होंगे, सन 2023 में ही होंगे। तो ये थी डियर जितने भी 36वें राष्ट्रीय गेम से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने 360 डिग्री से वो आपको सारे कवर करा दिए। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं राष्ट्रीय गेम का, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, चाहे ये आ जाए कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए, वो भी करा दिया, 35वें कहाँ पर हुए वो भी करा दिया, और 37वें कहाँ पर होंगे वो भी करा दिया। शुभंकर, एंथम, आदर्श वाक्य, कुल खेल जो नए शामिल हुए हैं वो भी, यूपी ने कितने पदक जीते वो सारा करा दिया। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट लिया है डियर, ये भी गेम से ही रिलेटेड है, ये है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। क्या है,
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम सन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपको ध्यान में रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आ जाए ना, क्या अगर खेलो इंडिया यूथ गेम आ जाए, चलिए इसमें डिफरेंस समझिए। अगर आ जाए खेलो इंडिया यूथ गेम 5वें, अगर आ जाए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुए? तो आप लगाएंगे डियर ये हुए हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हुए हैं? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अब की बार जैसे यूनिवर्सिटी गेम है और ये खेल मतलब अंतरराष्ट्रीय मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम है, ये है खेलो इंडिया यूथ गेम। अगर आ जाए ना 5वें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम, फोकस करना है 5th नंबर पे। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आप लगाएंगे मध्य प्रदेश में हुआ। अगर आ जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जहां पर आपको यूनिवर्सिटी गेम्स दिख जाए ना, सन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आप लगाएंगे डियर यूपी में हुआ। कहाँ पर हुआ? डायरेक्ट अगर ऐसे आ गया ना कि भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? गुजरात में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ या उत्तर प्रदेश में हुआ? तो आप क्या लगाएंगे डियर कि भाई ये उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ? यूनिवर्सिटी गेम आ जाए ना तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश, यूपी में हुआ। अब ये भी यूपी के 4 जिलों में हुआ है। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, इनका आयोजन उत्तर प्रदेश में तो हुआ है, लेकिन अगर ये आ जाए उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में हुआ, अगर डिफिकल्ट पेपर आ गया ना तो इनके जिलों से पूछ लेंगे। तो 4 जिलों में हुआ। कितने जिलों में हुआ है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन यूपी में हुआ है, यूपी के 4 जिलों में हुआ है। अब इन जिलों को भी जान लेते हैं कि भाई कौन कौन से जिलों में हुआ है। पहला है लखनऊ। कहाँ पर हुआ है? पहला लखनऊ याद रखेंगे। ये तो सिंपल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। राजधानी में हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का क्या आयोजन, ये चीज ध्यान में रखनी है। 4 जिले हैं ना, एक तो लखनऊ हो गया, दूसरा याद करेंगे वाराणसी। क्या दूसरा याद करेंगे? वाराणसी। थर्ड है डियर गोरखपुर, 4 याद करेंगे गौतम बुद्ध नगर। 4th क्या है? गौतम बुद्ध नगर। अब आपको ये 4 के 4 जिले बैठा लेने हैं माइंड में, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना, अगर आ जाए कि 5वें क्या 5th नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम आ जाए ना, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आप लगाएंगे मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आ जाए सिंपल कि भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ, ठीक है, मैंने ऑप्शन बताए, जैसे मध्य प्रदेश दे दे, राजस्थान दे दे, गुजरात दे दें और उत्तर प्रदेश दे दें, तो आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो मैंने आपको बता दी कि भाई इनके जिलों से पूछ लेंगे कि भाई कितने जिलों में इनका आयोजन हुआ। सिंपल जिले आ जाए, 4 में हुआ, 5 में हुआ, 6 में हुआ, 7 में हुआ, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई 4 जिलों में हुआ है। 4 जिले के मैंने नाम भी आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस। क्वेश्चन लिया है गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस से भी आप सभी को पता है हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। कैसे क्वेश्चन बनता है? कई बार झांकी से पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई गणतंत्र दिवस पर अतिथि कौन रहे, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं आपको कराने जा रही हूँ वो क्वेश्चन, आपको ध्यान से सुनना है। क्या है क्वेश्चन? गणतंत्र दिवस सन 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान मिला है? क्या है? गणतंत्र दिवस सन 2023, क्या गणतंत्र दिवस सन 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान मिला है? तो डियर आप सभी ध्यान में रखेंगे, उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसको मिला है 3रा स्थान। अगर दे दे कि पहला स्थान मिला है, दूसरा मिला है, या तीसरा मिला है, या चौथा मिला है, तो आप क्या लगाएंगे कि भाई जो गणतंत्र दिवस सन 2023 में झांकी निकली है उसमें उत्तर प्रदेश को स्थान मिला है 3रा। क्या मिला है? 3रा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। गणतंत्र दिवस सन 2022 की जो परेड हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथन धाम विषय पर आधारित झांकी को फर्स्ट स्थान मिला था। जो सन 2022 में गणतंत्र दिवस की झांकी निकली थी ना, उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान मिला था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अब की बार जो सन 2023 में गणतंत्र दिवस की झांकी को कौन सा
स्थान मिला है, सन 2023 का पूछ लेना तो आप क्या लगाएंगे कि भाई 3rd स्थान मिला है। कितना मिला है? 3rd नंबर स्थान मिला है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत का सबसे बड़ा, फोकस करना है आपको, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट ये कहां पर लगा है या कहां पर स्थापित हुआ है? क्या है डियर क्वेश्चन? फोकस करना है आपको, उत्तर भारत का पूछा गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? तो डियर ये किया गया है चंडीगढ़ में। कहां पर किया गया है? ये किया गया चंडीगढ़ में। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर पूछ ले कि भाई भारत का पहला गोल्ड एटीएम बताइए, ये कहां पर खुला है? क्या भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर खुला है? तो डियर आप लगाएंगे ये खुला है हैदराबाद में। कहां पर? अगर पूछ ले कि भाई भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर खुला है तो आप लगाएंगे हैदराबाद में खुला है। कहां पर? हैदराबाद में खुला है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और वर्ल्ड ग्रीन सिटी भी किसको घोषित किया गया है? हैदराबाद को ही। हैदराबाद को डियर वर्ल्ड ग्रीन सिटी भी घोषित किया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी किसे घोषित किया गया है तो भी आप क्या लगाएंगे? आप तब भी हैदराबाद ही लगा के आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल बजट। क्या? जल बजट, जल का बजट लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? क्या है क्वेश्चन? जल बजट लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो डियर ये बना है केरल राज्य। कौन सा राज्य बना है? केरल राज्य जल बजट लाने वाला पहला राज्य बना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप अपने माइंड में बैठा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लोसार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? क्या महोत्सव से भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आपको अच्छे से याद करना है कि भाई जो लोसार महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है डियर? अगर आ जाए ना लोसार, अभी मैं इस पे फोकस करके क्यों कह रही हूँ भी बताऊंगी। लोसार महोत्सव आ जाए तो आप लगाएंगे लद्दाख। क्या? लद्दाख। अगर आ जाएगी भाई लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो आप लगाएंगे लद्दाख में। लेकिन अगर आपसे लोसांग पूछ ले, फोकस करना है इसे कि भाई लोसार पूछा है या पूछा है लोसांग भी है एक। अगर आ जाए कि भाई लोसांग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है तो डियर आप लगाएंगे सिक्किम में। कहाँ पर? लोसांग महोत्सव मनाया गया है डियर सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लोसार आ जाए ना, सार तो लद्दाख। लेकिन सांग फोकस करना है, लोसांग आ जाए साल, ऐसे करके याद कर लेना। ये याद रखना कि भाई जो लोसांग है ना ये सिक्किम में मनाया जाता है। देखिए सार है ना, लोसांग सिक्किम, ऐसे करके ही बैठाना पड़ेगा दिमाग में और इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। जहां आपको दिखा ना लोसार तो आप सिक्किम ही लगा के आ जाओगे कि ऐसा कुछ पढ़ा था। आप ये भूल जाओगे कि भाई लोसार पूछा है या लोसांग पूछा है। दोनों सेम से लग रहे हैं ना कि भाई लोसार भी और लोसांग भी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। लोसार जो है ये है लद्दाख में। जो लोसार महोत्सव है ना ये मनाया गया है लद्दाख में। लेकिन लोसांग आ जाए, सांग सिक्किम, ऐसे कनेक्ट करके याद कर लेना, आप नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई आदि महोत्सव सन 2023 कहाँ मनाया गया, कहाँ सेलिब्रेट किया गया, तो आप लगाएंगे नई दिल्ली में। कहाँ पर डियर? नई दिल्ली में। जो आदि महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया नई दिल्ली में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि भाई ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, जो ऑरेंज त्योहार है ये कहाँ पर, या ऑरेंज महोत्सव आ जाए कि भाई ये कहाँ पर मनाया गया, तो डियर ध्यान में रखेंगे जो ऑरेंज फेस्टिवल है ये मनाया गया नागालैंड में। ऑरेंज महोत्सव आ जाए ना तो आप लगाएंगे नागालैंड। कहाँ पर? नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया। और ऑरेंज महोत्सव आ जाए या ऑरेंज त्योहार आ जाए या ऑरेंज फेस्टिवल आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया जाता है और ये भी काफी महत्वपूर्ण है। एक बार स्टेट लेवल पीसीएस में पूछा गया था कि भाई हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो आप क्या लगाएंगे डियर? आप लगाएंगे कि भाई जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल और ऑरेंज दोनों याद रखने हैं। हॉर्नबिल कहाँ पर समझाएं? हॉर्नबिल आ जाए, यहाँ पर लिखते हैं हॉर्नबिल आ जाए प्लस ऑरेंज आ जाए, ठीक है।
ऑरेंज आ जाए तो आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नागालैंड। ठीक है, अभी आप नहीं भूलेंगे। हॉर्नबिल, आप नोट्स कैसे बनाएंगे, हॉर्नबिल लिखे प्लस ऑरेंज फेस्टिवल लिखे और आगे लिख दे नागालैंड, तो आप नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है डियर, मकई आ जाए, मकई आ जाए, मिर्च आ जाए और नमस्ते ओरछा आ जाए या मांडू आ जाए। क्या, अगर आ जाए मकई आ जाए, मकई आ जाए, मिर्च आ जाए, नमस्ते ओरछा आ जाए। नमस्ते ओरछा काफी चर्चा में था इस बार न्यूज में कि भाई नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो आप लगाएंगे एमपी में। कहाँ पर, 4-5 याद रखने हैं। फर्स्ट मकई, मिर्च, नमस्ते ओरछा, मांडू, 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं, मकई आ जाए, मिर्च आ जाए, मकई मिर्च, नमस्ते ओरछा आ जाए या आ जाए मांडू महोत्सव। तो डियर आप लगाएंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ पर मनाए गए ये मध्य प्रदेश में मनाए गए। ये देखिए मैंने ये भी आपको सारे कर दिए जो मुझे महत्वपूर्ण लगे। इसमें से और भी त्योहार हैं जो अपने को करने बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, या फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे कर लेंगे जितने भी महत्वपूर्ण महोत्सव हैं उनको कर लेते हैं, क्योंकि महोत्सव से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और जो सूचकांक है ना उनको कर लेंगे, सूचकांक से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं 2 टॉपिक कराऊंगी आपको। एक तो कराऊंगी महत्वपूर्ण जो महोत्सव है उनको सॉल्व करेंगे, और करेंगे सूचकांक, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं डियर जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अपने मुट्ठी में ये टॉपिक कर लेते हैं जहां से हमें पता है कि भाई 100% यहाँ से आना ही आना है क्वेश्चन। तो डियर ये थी आज की क्लास। आप सभी फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। और क्वेश्चन तो होमवर्क का कुछ दिया नहीं है और अभी देने का फायदा भी नहीं है डियर, कुछ ही टाइम बचा है अपने स्टेट लेवल पीसीएस का। तो आप दिन रात लग के क्या करना है, अभी आपको लास्ट टाइम में रिवीजन 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 करना है। और सी सेट को आपको इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि दिन में आप जैसे अपने करंट अफेयर का टारगेट रख ले। करंट अफेयर देखिए, करंट अफेयर बिल्कुल नहीं छोड़नी है। करंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चन आने हैं, क्या पता 40 भी आ जाए। उत्तर प्रदेश से भी तो अब की बार काफी करंट अफेयर पूछी जाएंगी। तो 35 से 40 क्वेश्चन आप लगा के चलो कि भाई करंट अफेयर से ही आना है। देखिए स्टैटिक तो ऐसा ही होता है, स्टैटिक आप कितना भी पढ़ लेंगे ना तो भी यही लगेगा कि भाई ये नहीं याद आ रहा, ये नहीं याद आ रहा। लेकिन अभी लास्ट टाइम में ऐसा नहीं करना है, ये हमें लास्ट तक लगता ही रहता है कि भाई ये तैयार नहीं है। एक बार हिस्ट्री रिवाइज कर लेते हैं, एक बार पॉलिटी रिवाइज कर लेते हैं, साइंस टैग को भी देख लेते हैं और ज्योग्राफी भी देख लेते हैं कि भाई जो ये जलप्रपात है और नदियां हैं कि ये थोड़ा भूल जाते हैं ना। तो लास्ट टाइम में ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, आप ये सोचे कि जब ऑप्शन में चीजें आएंगी ना तो आप अच्छे से ही राइट करके आएंगे। अगर शॉर्ट नोट बना रखे हैं तो उसे रिवाइज कर ले। लेकिन लास्ट टाइम में मैं यही कहूंगी कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी करंट अफेयर पे करें और सी सेट पे करें। जैसे कि आप टारगेट बना सकते हैं, आप दिन में अपना करंट अफेयर ले ले कि भाई दिन में आपको करंट अफेयर करना है, और रात को जैसे नींद सी आनी स्टार्ट हो जाती है ना तो अपना पेन पेपर लेके बैठे और सी सेट को सोल्व करें। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। कक्षा अच्छी लगे तो, मैम का एफर्ट अच्छे लगे तो लाइक कर देना। और क्या कहूंगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें ताकि हम सभी की एजुकेशन में हेल्प कर पाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास में। शुक्रिया।